समय बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएंगे मेरे भाई बहन। यदि आप भगवान को अपने वश में करना चाहो, अब वो विधि बताने जा रहे हैं इस प्रसंग में भगवान। यदि साधक जो है, मनुष्य जो है, भक्त जो है, यदि मुझको अपने वश में करना चाहे तो उसकी विधि बताने जा रहे हैं। कोई भी आदमी अपने वो राज नहीं बताएगा, अपने वो सीक्रेट नहीं बताएगा जिससे कि वो किसी दूसरे के वश में चला जाए। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, कितने सरल हैं, कितने भोले हैं। ऐसे रामचरितमानस में 20वें स्थान में भगवान ने वो अपना राज बता दिया है, वो सीक्रेट बता दिया है, वो भेद बता दिया है कि यदि साधक जो है, मनुष्य जो है, भक्त जो है, यदि मुझको अपने वश में करना चाहे तो वो कर सकता है। और यहाँ पर भी भगवान ने वो भेद बता दिया। 4 शर्त लगाई है, आप गिनती करते चलना। यदि उन 4 शर्तों का पालन हम और आप कर सकते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे भक्तों के वश में जाने को सदा तैयार हूँ। और यदि आपने भगवान को अपने वश में कर लिया तो विचार करें मेरे भाई बहन कि आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ रहेगा क्या, कोई अभाव रहेगा क्या। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख तप जप उपवासा। सरल सुभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सताई। सरल सुभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सताई। श्री राम जय राम, अब भगवान कह रहे हैं, पहली बात तो कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। भक्ति में न आपको योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की आवश्यकता है, न जप की आवश्यकता है, न तप की आवश्यकता है, न उपवास की आवश्यकता है। यहाँ तो इतना ही आवश्यक है। अब 4 शर्त गिनती करते चलिएगा। पहली शर्त भगवान की, सरल स्वभाव। सरल सुभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल सुभावना मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। भगवान आपके वश में जाएंगे, उसकी पहली शर्त है कि हमारा आपका स्वभाव सरल हो। स्वभाव में, व्यवहार में, आचरण में सरलता हो। और दूसरी शर्त, न मन कुटिलाई, मन में किसी प्रकार की कुटिलता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया पहचाने न पहचाने हमारे मन की कुटिलता को, भगवान जरूर पहचान लेंगे। कोर्ट में जाके गलत झूठी गवाही भी हम दे सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने हमारी झूठ नहीं चलेगी। तो भगवान को यदि वश में करना हो तो पहली शर्त है सरल स्वभाव, और दूसरी शर्त है कि न मन कुटिलाई। मुंह में राम बगल में छुरी, चलेगा क्या। बहुत लोगों की अवस्था यह है कि मुंह में कुछ और भीतर कुछ। मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा व्यवहार सरलता की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये दूसरी शर्त है भगवान की। और संतोष की भावना रखो, यथा लाभ संतोष सदाई। आदमी को संतोषी होना चाहिए। हाँ, जरूर कर्म करना चाहिए, जितनी परिश्रम है जरूर करना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो दिया उसी में हमको आपको संतोष रहना चाहिए। भगवान की तीसरी शर्त। और चौथी शर्त क्या है। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश में भाई। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश में भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम,
जरा मैं रिंकू जी से निवेदन करूं, कृपया। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान को वश में करना है हमको, आपको 4 शर्त आप गिनती करते चलना। सरल स्वभाव हो, मन में किसी प्रकार की कुटिलता ना हो, संतोष की भावना हो और भगवान पर दृढ़ भरोसा होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। कहला तो रहा है मेरा संत, मेरा भक्त, मेरा सेवक, मेरा प्रेमी, मेरा दास, और आशा करता है फलाने की कि उससे मैं ले लूँगा, उससे मैं ये ले लूँगा। नहीं नहीं, मुझ पर विश्वास रखो, मैं खुद प्रेरणा दे करके और तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति कराऊंगा। ये भगवान पर दृढ़ भरोसा रखने की शिक्षा भगवान दे रहे हैं। और यदि ये 4 शर्त हम लोग मानने तैयार हों भगवान की, तो भगवान कहते हैं बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस मैं भाई। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत बात आगे बढ़ा के मैं क्या करूं, बहुत बात बोल के क्या करूं। यही आचरण वश में भाई, जो इस प्रकार का आचरण करेगा। 4 शर्त लगाया भगवान ने, आपने गिनती किया। मैं ऐसे भक्तों के वश में रहने को सदा तैयार हूं। प्रसंग का 8वां भाग भी हमने संक्षेप में समाप्त किया। मैंने पहले ही कहा कि 11 भाग में ये कथा को सुनाता हूं। और देखिए 9वें भाग में भगवान इस तरह से जीने की शिक्षा दे रहे हैं, इस तरह से कर्म करने की शिक्षा दे रहे हैं कि हम इस तरह से रहें इस धरती में, इस संसार में, इस परिवार में, इस समाज में, कि हमारे जो कर्म हैं हमारे लिए पुण्यों को बढ़ाने वाले बन जाएं। क्यों? क्योंकि पहले ही भगवान ने कहा कि आपके नाना प्रकार के पुण्य एकत्रित होकर जोर मारेंगे तो आपके जीवन में संत आएंगे तो सत्संग मिलेगा। सत्संग में सुनी हुई बातों से आपके हृदय की भक्ति जागृत होगी, वो उच्च कोटि की भक्ति जो आपको इस लोक में भी सुख प्रदान करेगी और मरणोपरांत भी सुख पर हमारा आपका अधिकार सिद्ध कराएगी। तो यहाँ भगवान ने 6 पंक्तियों में जीने का ढंग बताया, कर्म करने का ढंग बताया। मैं सिर्फ एक लाइन में बात को कह करके आगे बढ़ूंगा कि संतों ने कर्मयोग, एक लाइन में कर्मयोग, कर से काम करो विधि नाना, मन राखियो जह कृपा निधाना। कर से काम करो विधि नाना, मन राखियो जह कृपा निधाना। श्री राम जय अब भगवान का उपदेश यहाँ समाप्त होता है। अब अयोध्या वासियों ने भगवान को धन्यवाद दिया कि हे भगवान, आज आपने बड़ी उत्तम शिक्षा दी, आपने अद्भुत शिक्षा दी, और ऐसी अच्छी शिक्षा तो माँ बाप भी नहीं दे सकते हैं। आज आपने स्वार्थ रहित शिक्षा दी। हाँ, असी सिख तुम बीनु दे न को, मातु पिता स्वार्थ रहित हो। असी सिख अयोध्या वासियों ने धन्यवाद दिया। अब कथा की बागडोर शिवजी महाराज के हाथ में है, और शिवजी महाराज इस दोहे में देखिए क्या कह रहे हैं माता पार्वती जी से। उमा उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जह भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे उमा, ये अयोध्यावासी तो धन्य है, जहां सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा राजा बन करके आए,
और अपने प्रजाजनों को पुत्र पुत्रियों के समान समझने वाले राजा जहाँ हों तो वो तो प्रजा धन्य होती है। इस प्रकार संक्षेप में प्रसंग के 11 भाग को हमने आपको समझाया और मेरे विचार से यह प्रसंग जो है ये रामचरितमानस का सार है, शिक्षाप्रद सार है। और भगवान ने शिक्षा दिया अयोध्यावासियों को। आपने सुना कि कितना प्रासंगिक है ये प्रसंग और इसको हम भी अपने जीवन में उतारें, आत्मसात करें, जिससे कि हमारा भी उद्धार हो, हमारा भी कल्याण हो, हमारा भी जीवन मंगलमय हो। बोलिए श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। सीताराम जी भगवान की जय। अब यहाँ होली और दिवाली का उत्सव मनाया जाएगा। आप लोग सभी शरीक होंगे, लेकिन अपने ही जगह पर बैठे रहें तो अच्छा है, नहीं तो भगदड़ मच जाएगी। लेकिन मैं अंतिम बात ये बोलना चाहता हूँ कि हमने सुना है कि जो कोई भी कथा सुनाता है उसको कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, कुछ न कुछ मिलता है भाई। तो 9 दिन से मैं कथा सुना रहा हूँ, आज मैं आप लोगों से कुछ मांगना चाहता हूँ। अच्छा, भगवान ने भी तो कथा सुनी होगी मेरी, तो मैं सबसे पहले भगवान से ही कुछ मांगना चाहता हूँ, प्रभु श्री राम जी से, कि हे राम जी, आपसे मैं यही मांग रहा हूँ कि यहाँ जितने भी कथा प्रेमी सज्जन माताएं बहनें बैठी हुई हैं, उन सबों का जीवन मंगलमय हो, संपूर्ण दुमका का जीवन मंगलमय हो, समूचे हिंदुस्तान का जीवन मंगलमय हो, सभी मनुष्यों का जीवन मंगलमय हो। मैं यही आपसे मांगा। और दूसरी बात, मैं कथा के आयोजकों से भी मांगना चाहता हूँ, दादी महिमा मंडल, मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा, श्री कृष्ण सखा मंडल और हरि सत्संग समिति, ये इन लोगों ने आयोजन किया और भी अन्य लोगों ने भी बहुत तरह से सहयोग दिया आयोजन में। ये जो म्यूजिशियन यहाँ बैठे हैं, वो जो लाउड स्पीकर वाले राजा बैठे हैं, बिजली वाले, जनरेटर वाले, अनिल सराफ जी जनरेटर संभाले हुए हैं, कितने बढ़िया से इन लोगों ने अपना कार्य किया, सहायता की। मैं इन सभी आयोजकों को धन्यवाद भी देता हूँ तहे दिल से, उनकी भलाई की मनोकामना भी करता हूँ, प्रभु राम जी से प्रार्थना भी करता हूँ। और इन आयोजकों से भी मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं यही मांगता हूँ कि बीच बीच में इस तरह का आयोजन करते रहिए, हमको आपको सत्संग का मौका देते रहिए। जय श्री राम। आप सभी आगंतुक भक्तों का भक्ति सागर में स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। साथ ही में मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि आप सभी के सहयोग से आयोजन सफल हो पाया है। इस भक्ति सागर में हम सभी को डुबकी लगाकर आनंद प्रदान करने में श्री राजकुमार भैया जी के श्रीमुख से निकलने वाली वचनों ने अहम भूमिका अदा की है। इसके लिए मैं भैया को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच इतने अच्छे एवं ज्ञानी संत स्वरूप राजकुमार भैया रहते हैं और हमें इस बात का आभास भी नहीं था। इनकी अमृत वाणी ने हम सभी को कृतार्थ किया है। इन्होंने अपनी ज्ञान की गंगा से हम सभी को स्नान करवाया है और हमें धन्य किया है। इनके इस पुनीत कार्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इनके इस ज्ञान की अनभिज्ञता की एक पंक्ति स्मरण हो आई, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे खटखट राम है दुनिया देखे वहीं। और साथ में मैं इस आयोजन में हरि सत्संग समिति, जिनके 13 पंडित द्वारा रामायण पाठ हुआ और वो सारे आदिवासी हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये अपने धर्म को अपनाकर इतना अच्छा रामायण पाठ करते हैं और इतने अच्छे भजन करते हैं कि इनको हमें आभार से व्यक्त करना है। हरि सत्संग समिति की ओर से मंगल मंडल जी ने बहुत योगदान दिया है, उनके सभी कलाकारों ने, तो उन्हें भी आभार। साथ में कृष्ण सखा मंडल, दादी महिमा मंडल प्रेरणा शाखा का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इन्होंने अपना कीमती वक्त से इस आयोजन को सफल बनाया है। जय श्री राम। श्री
राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री अक्षर का प्यारा सा नाम श्री राम जय 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 राम सूर्यवंश में जन्म लिया कौशल्या थी जिनकी माँ सूर्यवंश में जन्म लिया कौशल्या थी जिनकी माँ दशरथ नंदन कहलाए शत्रु भरत लखन के भ्रात दशरथ नंदन कहलाए शत्रु भरत लखन के भ्रात अयोध्या है जिनका पावन धाम श्री राम जय जय राम अयोध्या है जिनका पावन धाम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। एक बात और बताना चाहूंगी कि मजा तभी आएगा जब सभी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, क्योंकि राम जी की झांकी निकलेगी। आज अयोध्या में राम जी प्रवेश करेंगे तो सभी अपनी जगह बैठकर आनंद लेंगे तो अच्छा लगेगा, और जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ पीछे वालों को दिखेगा नहीं, सारा कार्यक्रम ये हो जाएगा। इसलिए आप लोग प्लीज सभी बैठ के आनंद लें, बाद में सब खड़े होके नाचेंगे। राम जी अब दरबार पे आ जाएंगे तो सभी खूब नाचेंगे, लेकिन पहले आप लोग बैठ के सारा आनंद उठाएं। विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। श्री राम बिना आराम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना
हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे भजन बिना विश्राम नहीं हरि भजन बिना विश्राम नहीं नारायण बिना राम नहीं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 हरि भजन हरि भजन बिना विश्राम नहीं श्री राम बिना आराम नहीं श्री राम बिना आराम नहीं हरि भजन बिना हरि भजन बिना विश्राम नहीं गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे हरि भजन बिना हरि भजन बिना विश्राम नहीं राम बिना आराम नहीं श्री राम बिना राम नहीं हरि भजन बिना हरि श्रीमन नारायण 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 हरि भजन हरि भजन बिना विश्राम नहीं हरि भजन बिना हरि भजन बिना विश्राम नहीं भजन बिना राम नहीं हरि
खड़ा शीशा बीच में जगत के आलम निकली सवारी राम जी की लीला है निहारी निहारी धीरे चला रघुवाले सोहे मरना भोले भाले एक बार देखे जीना भरेगा 100 बार देखो जी करेगा जब पड़े सबसे खड़े दर्शन के प्यासे सब नर नारी निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारे न्यारी निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी। का बनवास ले आया
पड़ेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा, व्याकुल पड़े हैं सबसे खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। इधर देखिए बाबू। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ले जाइएगा।
सब चारों तरफ जा रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर वल्ला तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको अनुमति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राज तिलक की हुई तैयारी रघुपति राघव राजा राम राज तिलक की हुई तैयारी रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राज तिलक हो गया। आप लोग ताली तो बजाइए जोरदार। पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम राम राम